लिखते थे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, 1 मोल बराबर ग्राम एटॉमिक मास, तो 1 मोल बराबर क्या ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो सकता है? एक एटम का मास, अच्छा सुनिएगा, 1 मोल का मास बराबर ग्राम एटॉमिक मास बोलते थे। तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए, ये हमारा कंपाउंड और ये हमारा एलिमेंट। तो हम लोग जानते हैं कि यौगिक कंपाउंड मॉलिक्यूल से बना हुआ है। कंपाउंड किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से। और एलिमेंट एटम से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एटम से। और जब मॉलिक्यूल को AMU में लिखते हैं, जब मॉलिक्यूल को AMU में लिखते हैं तो वहां हमारा क्या बन जाता है? मॉलिक्यूलर मास। और जब एटम के मास को AMU में लिखते हैं तो वहां हमारा क्या बन जाता था? एटॉमिक मास। और जब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखते हैं तो वहां हमारा क्या बन जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और जब एटॉमिक मास को ग्राम में लिखेंगे तो वह हमारा बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। कुछ और बढ़ेगा, अभी नहीं पढ़ाए हैं, समझे? थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ता है। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि कंपाउंड किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल को जब AMU में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखेंगे तो बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एलिमेंट किससे बना हुआ है? एटम से। और एटम को जब AMU में लिखते हैं तो क्या बनता है? एटॉमिक मास। और जब एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास बनता है। बोलिएगा, कंपाउंड किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल को AMU में लिखेंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखेंगे मास। एलिमेंट किससे बना हुआ है? एटम से। और एटम को जब AMU में लिखते हैं तो क्या बनता है? एटॉमिक मास। और जब एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं तो वह हमारा ग्राम एटॉमिक मास बनता है। याद रहेगा? बोलिएगा नहीं? एक बार और आपको जोड़ के बताएंगे, उसमें लिखा देंगे आप, ठीक? तब देखिए, हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एक बात बोले थे कि मोल को पहले जानते थे ग्राम एटम के रूप में। जब हम लोग क्या पढ़ते थे? ग्राम एटॉमिक मास। याद है आपको? आज हम बोलने जा रहे हैं कि मोल को पहले जानते थे ग्राम मॉलिक्यूल के रूप में, तो वहां हमारा क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए, न्यूमेरिकल्स हमारा बोलता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, 12 लिख दिए। कार्बन का कितना एटम है? 1, तो गुना 1 हो गया। कार्बन से ऑक्सीजन के पास गए प्लस, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 16, तो 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का कितना एटम है? 2, तो गुना 2 लिख दिए। तो 32 और 12 कितना हो गया? 32 और 12, हाँ 44। हाँ 44। अरे 32 और 12, 32 तो 34, 34 और 10 44, 12। कार्बन का 12 था ना, तो 12 गुने 1 12 ही था, ये तो 12 हो गया। 8 दिन 16 दिन 32, तो 32 में 12 नहीं जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 44। तो यहाँ पर 44 लिख देंगे, ठीक। अब कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल का मास निकालें। कितना मॉलिक्यूल का मास निकालें? 1 मॉलिक्यूल का मास। किसमें लिखिएगा? AMU में। हाँ,
AMU, इसी को क्या पढ़ते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, या इसी को बोलते हैं यूनिफाइड मास। अब क्वेश्चन में चेंजिंग आता है, बोलते हैं कि सर आप मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का लिख दिए, वो हाँ बेटी ना वह कच्ची था तो आप लिख दिए। अब क्या बोल रहे हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का लिखिए। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास को किसमें लिखना है? ग्राम में। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास को किसमें लिखना है? ग्राम में। तो अभी 44 था, तो क्या लिखेंगे? 44 ग्राम। अभी क्या लिखेंगे हम लोग? 44 ग्राम। अब इसी पैटर्न को हम लिख रहे हैं, इसी फॉर्मेट को हम लोग दो और तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका है हमारा कि मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल को एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और किसका निकाल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए। और 1 ग्राम मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? मोल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल को मोल बोलते हैं। तो ये हो गया मेरा मोल, यहाँ पर मोल लिख दिए। अब इसी फॉर्मेट को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। मास ऑफ था तो यहाँ पर मास ऑफ लिख दिए। और 1 मोल का वैल्यू कितना होता है? नहीं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। यहाँ पर लिख दिए मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब देखिए बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास के बराबर होता है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास को जब ग्राम में लिखते हैं। तो जैसा जैसा कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वैसा वैसा 1 ग्राम मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का मास। तो इसका भी वैल्यू कितना होगा? 44 ग्राम। और जब कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को लिखेंगे तो उसको भी कितना लिखेंगे? ग्राम में। कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। यहाँ पर लिख दिए 44 ग्राम। अब माने बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर एक AMU है, एक ग्राम है, आखिर दोनों में कितना डिफरेंस है? तो मान लीजिए कि ये मेरा बर्तन है, इसी बर्तन को क्या बोलते हैं? कंटेनर। केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है? कंटेनर। ये मेरा कंटेनर है, बर्तन है, गांव में इसी को हंडिया बोलते हैं। तो ये मान लिया कंटेनर है, और इस कंटेनर में किसको लिए? कार्बन डाइऑक्साइड को। ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल है। तो यहाँ पे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है। ये भी मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का है, ये भी है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये भी मेरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। देखिए आप बहुत सारा मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना हमारा? 44 AMU। ये हो गया हमारा 44 AMU। अब इस बर्तन में अगर 6.022 गुना 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उसका मास हो जाएगा 44 ग्राम। क्या हो जाएगा? 44 ग्राम। दोनों टर्म में गड़बड़ नहीं रहे। अगर अकेला होगा तो 44 AMU, और बहुत सारा होगा तो बहुत सारा मतलब कितना? इतना वैल्यू। 1 मोल मॉलिक्यूल के अगर बराबर होगा तो वह वैल्यू कितना होगा? 44 ग्राम। उसका मास से निकलेगा इतना, 44 ग्राम। ये प्रैक्टिकल करके निकाला जा सकता है, यहाँ गड़बड़ नहीं रहे। मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे वाटर ले लेंगे, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना था? 18। तो यहाँ पर जहाँ 44 है वहां क्या लिख देंगे? 18 AMU। अब वाटर के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 18 ग्राम। ये हो गया मेरा 18 ग्राम। जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड था वहां पर वाटर का मॉलिक्यूल ले लिए, तो वाटर के 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? 18 ग्राम।
कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिए, फिर से ले लिए वाटर को। तो वाटर के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? 80 ग्राम। गड़बड़ाई गए कॉन्सेप्ट में? तो हाँ, कंपाउंड किससे बना हुआ था? मॉलिक्यूल से। कंपाउंड किससे बना हुआ था? मॉलिक्यूल से। और जब मॉलिक्यूल के मास को एमयू में लिखते हैं तो क्या बोलते थे? एटॉमिक मास। ओ सॉरी, मॉलिक्यूल के मास के जब मॉलिक्यूल के मास को एमयू में लिखते थे तो उसको मॉलिक्यूलर मास बोलते थे। और जब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखते थे तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते थे। और एलिमेंट किससे बना हुआ है? एटम से। एलिमेंट किससे बना हुआ था? एटम से। और जब एटम को एमयू में लिखते थे तो क्या बोलते थे? एटॉमिक मास यूनिट, चाहे एटॉमिक मास। और जब एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते थे तो ग्राम एटॉमिक मास कहते थे। तो मोल को पहले किस रूप में जानते थे? ग्राम एटम की ग्राम आयन? ग्राम एटम। हाँ, और मोल को पहले हम लोग जानते थे ग्राम मॉलिक्यूल के रूप में। अगर वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो कितना लिखेंगे? 18 AMU। और जब वाटर के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखना हो तो कितना लिखेंगे? 18 ग्राम। और जब वाटर के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास ग्राम में लिखना हो तो कितना लिखिएगा? 18 ग्राम। क्वेश्चन पूछ देगा कि वाटर का 1 मोल मॉलिक्यूल का मास बताइए, कितना बताइएगा? 18 ग्राम। हम जो बोल रहे हैं ना, ये आपको ऑब्जेक्टिव का लैंग्वेज है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है इसी तरह रहेगा, जिस तरह भी हम मिला के बोल रहे थे। करवाइएगा नहीं तब लिखिए। हेडिंग दीजिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कोई दिक्कत नहीं, लिखाएंगे ऐसे समझाया है। हाँ पीछे आपको ऑफ करना पड़ेगा लास्ट में। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखिए पॉइंट नंबर 1, मॉलिक्यूलर मास इज expressed in gram is known as ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही हम लोग ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। Point number 2, mole was earlier known as gram molecule। Point number 3, mass of one molecule, देख रहे ना मोबाइल में देखिए, लिखिए mass of 1 ग्राम मॉलिक्यूल बराबर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। पॉइंट नंबर 4, मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल बराबर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सर उसको फुल फॉर्म लिख देते हैं। किसको? ये GMM। हाँ आगे जाके भूल जाएंगे। नहीं, यहाँ से याद रखिएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब याद रहेगा, आगे भी लिखा देंगे आपको। इसे बार बार बड़ा बड़ा वर्ड लिखने में लफड़ा है ना,
ग्राम मॉलिक्यूलर मास फिर से लिखेंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। खाली इसको GMM कभी नहीं पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब आएगा तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास करके पढ़िएगा। जैसे अभी देख रहे थे हम सब दुआ को बता रहे थे सो कि वाटर ऑफ लीकेज प्लस नहीं पढ़ना, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पढ़ना। वन ग्राम मॉलिक्यूल को ही मोल बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, एक मोल का वैल्यू। देखिए और अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? अमोनिया का कॉफी मत देखिए, दिमाग चलाइए। अमोनिया का NH3 होता है ना, सोचिए 14 + 1 3, 14 + 3 17। और इसी तरह सोचना है, हमें बोलिए कॉफी में लिखिएगा तभी बोलिए। देखिए इधर देखिए, मॉलिक्यूलर मास को किसमें एक्सप्रेस करने जा रहे हैं? ग्राम में। क्या बोलिएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बोलते हैं कि मोल को पहले जानते थे किस रूप में? ग्राम मॉलिक्यूल के रूप में। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास किसके बराबर होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। और मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल का मास किसके बराबर होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल लिखिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ, अच्छा इस साइन को क्या बोलते हैं? बहुत पहले बताए थे आप। हाँ हाँ, अरे चुकी है, चुकी। बोले भैया पढ़िए, पहले हिंदी में पढ़िए, ठीक है। चुकी बोलते थे। और मान लीजिए अगर ऐसे आता तो देयरफॉर क्या बोलते? इसलिए। क्या बोलते? इसलिए। इस साइन का मतलब इसलिए होता है। तो चूंकि मॉलिक्यूलर मास और वाटर बराबर, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ करता था? है भैया, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 और मॉलिक्यूल का मास निकाले तो मॉलिक्यूल छोटा पार्ट है कि बड़ा पार्ट? छोटा पार्ट। क्या यूनिट लिखिएगा? AMU। यहाँ पर लिखिए AMU। इसका फुल फॉर्म बोलिए, एटॉमिक मास यूनिट। चाहे AMU को U लिख दिए, क्या बोलिएगा? यूनिफाइड मास। हम लोग को फिर से लिखना है मॉलिक्यूलर मास। इसलिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर बराबर, वाटर के मॉलिक्यूलर मास को किस में लिखना है? ग्राम में।
क्या पढ़िएगा उसको, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 18 ग्राम। अब इसी फॉर्मेट को दो और तरीके से हम लिखते थे, बोलिए क्या लिखते थे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, यहाँ से निकाले मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहाँ से लिखा जा रहा मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बराबर क्या लिखेंगे 18 ग्राम। तो मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बराबर 18 ग्राम। इसी फॉर्मेट को हम लोग और तरीके से लिखते थे, 1 ग्राम मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, मोल, यहाँ पर मोल लिख दिए। बोलिए क्या लिखेंगे नेक्स्ट, मास ऑफ, बोलिए सब, मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बराबर कितना हो जाएगा 18 ग्राम। यहाँ पर लिख दिए 18 ग्राम। ये किसका वैल्यू है, 1 मोल का वैल्यू, किसका वैल्यू है 1 मोल का वैल्यू। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 18 एटॉमिक मास यूनिट, चाहे 18 यूनिफाइड मास। वाटर के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख रहे थे, कितना लिखेंगे 18 ग्राम। वाटर के 1 मोल का मास कितना होता है 18 ग्राम। वाटर के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 18 ग्राम। देखिए क्या फॉल का मॉलिक्यूलर मास बताइए तो 31। अरे फॉस्फोरस का 15 का डबल 30, 31 और 31 को 4 से गुना कीजिए तभी ना आएगा 4 कम 4 4 दिए 12। हाँ वही तो और हम निकाल के बता दें। अब मॉलिक्यूल हम लोग ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत फेमस मॉलिक्यूल है, हम लोग स्कूल में कितना शुरू से जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया। सबसे ज्यादा अगर आपको यही दिखता है मीथेन, मीथेन एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ग्लूकोज ग्लूकोज मेरा बचपन के दोस्त है। देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना आया था। अच्छा ये बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन से। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 6 का डबल 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1, 8 का डबल 16।
तो 12 एकम 12 और 16 गुने 2 32। अरे 12 है इसका एक ही टर्म है तो 12 गुने 1 तो 12 एकम 12। 44 है। हाँ तो 44 आ गया। ये मेरा 44 AMU चाहे यूनिफाइड मास। हमको इसी तरह पढ़ाया जाता था इसलिए हम इसी तरह पढ़ा 12 एकम 12। अब देखिए मॉलिक्यूल मेरा कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास को किसमें लिखना है? ग्राम में। कितना आ जाएगा? 44 ग्राम। अब बोलता है कि सर मॉलिक्यूल है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा? 44 ग्राम। मान लीजिए परीक्षा में अगर ये आ जाए कि सर कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास कितना होता है, क्या हमारी ऑब्जेक्टिव 44 ग्राम। क्वेश्चन देखिए किस तरह पूछेगा परीक्षा में। अगर मान लीजिए को ऑब्जेक्टिव में बदलना कैसे बदलेगा? लिखेगा कि व्हाट विल बी द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ 1 मोल ऑफ द मास। 4 ऑप्शन देगा ABCD। ए में लिखेगा 43 ग्राम, ए में 44 ग्राम, एक में लिखेगा हाँ यूनिट भी चेंज कर सकता है। एक लिखेगा 44U लिख देगा, समझे? 44 ग्राम लिख देगा। एक लिख देगा 46 ग्राम और डी में लिख देगा नन। कभी लिख देगा वो लोग बीच में, तो बच के रहिएगा, समझे? तो कितना लीजिएगा? 44 ग्राम। फिर अगर पूछ देगा मॉलिक्यूल कौन सा ले रहे हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया मेरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। देखिए कन्वर्ट करके दे सकते हैं क्या? AMU को ग्राम में हाँ कैसे ऐसा नहीं देगा आपको। लिखेगा कि 1 AMU इज इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव में आया यही क्वेश्चन जो बोल रहे हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू। 4 ऑप्शन आपको देगा। वो जो बोले कन्वर्ट टू फिजिक्स में आता है एक्सप्लेन करने के लिए, हम लोग को भी एक्सप्लेन करने के लिए आता है। सिलेबस में तो उसको हटा दिया, पहले देता था। तो क्वेश्चन देगा आपको कि 1 AMU इज इक्वल टू, लिखेगा 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। ए लिखेगा 1.66 × 10⁻⁻24 kg। सी में लिख देगा बोथ और डी में लिख देगा नॉन। केजी वाला नहीं, अरे ग्राम। केजी वाला क्या वैल्यू याद है? हाँ 27 -27 kg। तो वही फंसा देता है ना, जानता है कि बच्चा लोग किस तरह पढ़ा है। आपको लगेगा कि लगता है दोनों बिल्कुल सेम वो पता नहीं दोनों में पढ़े थे, ऐसा महसूस होगा कि तुक्का मानना पड़ेगा भगवान का नाम। देखिए यहाँ पे अब मॉलिक्यूल चेंज कर लिए, ठीक है। अब मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम H2SO4। H2SO4 का बहुत क्वेश्चन है एग्जाम। H2SO4 क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या था? सल्फ्यूरिक एसिड। ये ले लिया हम H2SO4। याद है इसका मॉलिक्यूलर मास? कॉपी में देखिए, यहाँ जो निकालते हैं ना, कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 1 × 2 2, सल्फर का एटॉमिक मास 32
तो 32 और 2 34, ऑक्सीजन का 16, 82, हाँ 16 गुने 4 64, तो 64 32 2 98, 98, कितना आ गया 98। और मॉलिक्यूलर मास को किसमें लिखते हैं, AMU में, ये हो गया 98 AMU या यूनिफाइड मास। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका लिखना है, H2SO4 का। अब बोलते हैं कि H2SO4 के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखिए, कितना लिखिएगा 98 ग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर आप पहले H2SO4 ले लीजिए कंपाउंड के रूप में ले लिए। अब क्वेश्चन पूछता है कि सल्फ्यूरिक एसिड के, हम अभी H2SO4 पढ़ रहे थे, अब ये नहीं पढ़िए, क्या पढ़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड। जब यहाँ हाथ रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड पढ़िएगा, नहीं तो नहीं पढ़िए। सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल का मास बराबर कितना होता है 98 ग्राम। अगर यही रहता कि सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल का मास कितना होता है 98 ग्राम। अब मास लिख रहे हैं, किसका मास निकालने जा रहे हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 98 ग्राम। ये लिख दिए हम 98 ग्राम। मान लीजिए अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड का रहता, कितना होता है नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का पहले फॉर्मूला बताइए। HNO3 बोलना नहीं है, क्या था HNO3। और नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना था 63, कितना था 63। यहाँ कितना हो जाएगा 63 MU। उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास में लिखेंगे, कितना हो जाएगा 63 ग्राम। और उसी को अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड बराबर 63 ग्राम। मास ऑफ 6.022 गुना 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड 63 ग्राम। अगर ग्लूकोज होता तो ग्लूकोज का कितना था 180, ग्लूकोज का कितना था 180। ये देखिए जो फेमस, हम तो आपको कल ही बोले थे, जो फेमस है ना आपको याद रखना चाहिए। जैसे एग्जाम में आएगा, मान लीजिए न्यूमेरिकल्स आगे बढ़ेगी ना, ये एक न्यूमेरिकल्स है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर मास उसमें पुट करना पड़ता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट सर याद कहाँ से रख पाएंगे, तो निकालने का आखिर तरीका पता है, कैसे निकालेंगे तरीका पता है तो निकाल लीजिएगा, ठीक है। कुछ इसका थोड़ा सा याद रखने में सहूलियत है। जैसे 2 का पढ़ना पड़ेगा तभी कैलकुलेशन कीजिएगा, आज कैलकुलेशन में आप लोग फंस जाते हैं। ठीक है, इसको लास्ट एग्जाम्पल देखिए। तो बोलिएगा सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 98 MU। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होगा 98 ग्राम। और सल्फ्यूरिक एसिड का 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास 8 ग्राम। और सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल का मास 98 ग्राम। हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, मतलब इस पर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है। देखिए फॉर्मूला, यहाँ पर हम लोग को 2 फॉर्मूला पढ़ना है। पहला है हमारा नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स बराबर, जब हम लोग मास को डिवाइड करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, तब हम लोग को ग्राम मॉलिक्यूल का संख्या प्राप्त होता है। फॉर्मूला नंबर 2, मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल बराबर ग्राम मॉलिक्यूलर मास को जब
आवोगैड्रोज नंबर से भागा देते हैं, चाहे 1 मोल से, और 1 मोल का वैल्यू कितना हुआ करता था? 6.022 इंटू 10⁻23। ये पावर वाला वैल्यू आगे चल के तो बहुत बार आने वाला है। सही है, यूनिटलेस है ये। क्या नहीं, यूनिटलेस नहीं है यूनिट। तो बताएंगे ना, पार्टिकल्स पर मोल है इसके लिए, यूनिटलेस नहीं है समझे। मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़ाएंगे ना तो उस समय बता देंगे इसका यूनिट क्या है। इसमें फिलहाल आप याद रखिए कि ये वैल्यू, इसलिए तो हम इसको सिर्फ वैल्यू बोल रहे हैं, हम यूनिट यूज नहीं कर रहे हैं। हम वैल्यू का मतलब था मान ही वैल्यू कर रहे हैं। बोलिए जब दिया गया मास को, हाँ ऐसे हम अकेले बोल रहे हैं। अच्छा बोल, अरे आप सही नहीं बोल पाए इसलिए तो अच्छा बोल रहे हैं। हाँ। तो जब दिया गया मास को ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड करते हैं तब ग्राम मोलिक्यूल का संख्या प्राप्त होता है। अब घर में जाके बोलिए, सही से बोलिए। हाँ अरे आप लोग गलत पढ़ते नहीं है तो दिक्कत है। देखिए, जब ग्राम मोलिकुलर मास को डिवाइड करते हैं 1 मोल की वैल्यू से, तब हम लोग को 1 ग्राम मोलिक्यूल का मास प्राप्त होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल बराबर क्या हो जाएगा? मास बटा ग्राम मोलिकुलर मास। और मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल बराबर ग्राम मोलिकुलर मास बटा 1 मोल। जैसे ये वैल्यू पढ़ने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, 6.022 10 का पड़ता है, इसको 1 मोल पढ़ लीजिए। अब न्यूमेरिकल समझा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स of 64 ग्राम मीथेन। हाँ, और थोड़ा सा जगह कम हो गया, ग्राम यहाँ पे लिखना है, समझे? 64 ग्राम मीथेन। एक क्वेश्चन क्या बोला कि मीथेन के 64 ग्राम के ग्राम मोलिक्यूल्स की संख्या को निकालें। तो पहला फॉर्मूला लगेगा हम लोग, पहला फॉर्मूला क्या है? मास बाय ग्राम हाँ मोलिकुलर मास। हाँ, सिर्फ हम लोग का पहला फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स बराबर क्या पढ़े थे? मास बटा ग्राम मोलिकुलर मास। लेकिन आज हम लोग किसका ग्राम मोलिक्यूल का नंबर निकाल रहे हैं? मीथेन का। किसका निकाल रहे हैं? मीथेन का। यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। हाँ याद रखना, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। यहाँ नीचे लिखेंगे ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन। यहाँ भी थोड़ा बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। तो मीथेन का मास, तो मास को जनरली किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? ग्राम में। मास को जनरली ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, केजी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग को ग्राम में सबसे ज्यादा मिलेगा, केजी में भी न्यूमेरिकल्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर कितना ग्राम लेना है? 64 ग्राम। तो मास के रूप में 64 ग्राम ले लिए, और मीथेन के मोलिकुलर मास को ग्राम में बदलना। तो मीथेन कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन का एटॉमिक मास 16 कि 12? नहीं, तो कार्बन कितना होता है? 12, और 12 और 4 14।
16 ना, 12/4 कितना होगा 16। यहाँ पर 16 ग्राम लिख दिया। तो ग्राम ग्राम क्या हो गया, राम राम, ठीक है, कैंसल आउट हो गया। और 16 4 जा 44, 16 4 जा 64, वैल्यू आ गई मेरे कितना 4। अब देखिए मीथेन के ग्राम मॉलिक्यूल का संख्या, तो नंबर पूछ रहा है तो हम लोग को नंबर में लिखना है। अगर मोल में पूछता तो मोल में लिखते, समझ लेना। अगर वेलोसिटी में पूछता तो पर सेकंड लिखते, और वेवलेंथ में पूछता तो वेवलेंथ वाला यूनिट यूज करते, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, पढ़ना है। बहुत सारा वेवलेंथ का यूनिट होता है, आपको एक इक्का दुक्का पता होगा तो बहुत सारा होता है। एंगस्ट्रॉम भी होता है 21 मीटर। परीक्षा देखिए यही रहेगा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक सेम टू सेम। हाँ सेम टू सेम आया वो क्वेश्चन। ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया है, एक में 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा रहेगा, 2 लिखा रहेगा, 1 और मार्जिन ठीक। Okay. एक बार हो जाएगा, एक बार इसका बता दीजिए। एक बार नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मास ऑफ 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। है जाइए क्वेश्चन लिखे दीजिएगा। अरे कमाल, अभी लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे बोलते हैं कि मीथेन के 2 ग्राम मॉलिक्यूल के मास क्या है, 2 ग्राम मॉलिक्यूल का मास क्या है। और ग्राम मॉलिक्यूल को हम लोग क्या समझते थे हमेशा, मोल। तो हम लोग को 2 मोल दिया गया। हम लोग तो पहले ही जानते थे कि मोल बराबर मास बटा मोलर मास होता है। अब पहले पढ़े इस चीज को, मास बटा क्या होता है, मोलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूल हम लोग को दिया हुआ क्वेश्चन, तो हम लोग को फर्स्ट फॉर्मूला ही लगेगा। पहला फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स बराबर क्या होगा, मास बटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मास किसका निकाल रहे हैं, मीथेन का। यहाँ लिखेंगे मास ऑफ मीथेन, और यहाँ लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। ये हो गया हमारा विच इम्प्लाई दैट, जो देता है। देखिए यहाँ पे मीथेन का ग्राम मॉलिक्यूल का संख्या हम लोग को आज दिया है कितना, 2 ग्राम मॉलिक्यूल। यहाँ पर 2 है वैल्यू, तो मीथेन का ग्राम मॉलिक्यूल का संख्या पूछ रहा है। तो आप क्या लिख, अब इसी को उठा के मत रख दीजिएगा, सिर्फ यहाँ पर 2 लिखना है क्योंकि नंबर बोल रहा है। तो मैंने 2 लिख दिए, बराबर था तो बराबर दे दिया। अब मीथेन का मास पूछ रहा है कितना था, 16 ग्राम, तो 16 ग्राम लिख दिए। अब मीथेन का मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखना है, कितना होगा 16 ग्राम। यहाँ पर 16 ग्राम लिखते हैं। नहीं एक सेकंड, जैसे कि मीथेन का जो मास है ना
वो आपको क्वेश्चन में दिया हो रहा था, लेकिन हम लोग को दिया हुआ नहीं है। क्या बोला? निकालने बोला। मास क्या है, समझे? तो हम लोग को मास क्या है? निकालना है। जहां पर मास ऑफ मीथेन है वहां मास ऑफ मीथेन लिखेंगे। तो आज हमें मीथेन का मास निकालना है। यहाँ पर लिख देंगे मास ऑफ मीथेन इक्वल टू, क्रिस क्रॉस हो जाएगा, 2 × 16। यहाँ पर 2 × 16 हो गया। ग्राम में है तो ग्राम में लिख दिए, और 16 दूना 32, ये हमारा क्या हो गया? 32 ग्राम। ये बात समझ में आ रहा है? 2 है तो 2/1। एक पढ़े हुए बच्चा में केचिया गुना, अरे केची वाला गुना होता है, जिसका केची होता है ना, केची देखते हैं इस तरह आता है, तो क्रिस क्रॉस। अगर इसको आप नीचे भेज रहे हैं तो इसका वाला भी नीचे जाएगा। ये यहाँ पे आया तो ये यहाँ पे चल गया, तो ये बन गया 2 × 16 ग्राम, 16 दूना 32 ग्राम। तो मीथेन के ग्राम मॉलिक्यूल का संख्या कितना आएगा? सॉरी, मीथेन का मास कितना आ जाएगा? 32 ग्राम। देखिए एक और क्वेश्चन देंगे, बना कर दूसरा फॉर्मूला पर होगा। समझ में नहीं आता कौन फॉर्मूला है। नहीं देखिए, हम क्या बोले आपको, न्यूमेरिकल से ना, न्यूमेरिकल से दिमाग नहीं चलता।